रहे हैं तो हम भी तुर्क हैं जो शहादत के जज्बे के साथ मैदान में उतरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मगरिब का वक्त हो चुका है, नमाज पढ़ ली है मैंने भी और सबने ही पढ़ ली है। बच्चे बैठ के अर्तुगरुल एंजॉय कर रहे हैं लाउंज में। ये बहुत दिनों से इनकी सीरीज चल रही है, ख़त्म ही नहीं होके दे रही, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, मस्ट वॉच है ये। कितना अच्छा पोर्ट्रे किया इन्होंने अपनी हिस्ट्री को। इनको भी चाहिए पाकिस्तानियों को कि इस तरह की कोई सीरीज़ बनाए, कोई ड्रामा बनाए बच्चों के लिए। मैंने ये सीरीज़ देखी थी जब कोविड था, इंग्लिश डब में आई थी जब ना, उर्दू में नहीं आई थी सिर्फ, और ये सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही थी। जब यूट्यूब पे तो अब आई है, पहले तो नेटफ्लिक्स पे ही थी ये। टर्की से ज़्यादा तो मुझे लग रहा है ये यहाँ पे मशहूर हुई है हमारे पाकिस्तान में। एक दफ़ा आपका दिल लग जाए देखने में, आपको समझ आ जाए, बस फिर आप नहीं छोड़ते। आप कहते हैं पूरा कंप्लीट करके देखो, दिमाग में घूमता रहता है नेक्स्ट क्या होगा। मैं भी चलते फिरते देख रही थी, अच्छा लग रहा था मुझे देखना ही। वापस से रिकॉल हो रही थी सारी मेमोरीज मेरी। इस सीरीज के जो हीरो हैं बिल्कुल हमारे एक यूट्यूबर से मिलते हैं, मुस्तफ़ा हनीफ से। बहुत रिजेम्बलेंस है, जरा सी टोपी उतार देना, ये दोनों बिल्कुल सेम लगे। चलिए जी गाइस, हम आगे चलते हैं, अपना काम निपटाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर गैस से तो नहीं आना, वो तो चली जाएंगी अपने टाइम पे। चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं। चाय हमारी हो चुकी है, बस निकालते हैं, सबको सर्व करते हैं, फिर आगे का काम शुरू करते हैं। सारी कटिंग वटिंग हम पहले कर लेते हैं जब गैस नहीं आ रही होती, वरना फिर फौरन चली जाती। आने का तो पता नहीं, जाने का टाइम फिक्स है इनका। ये वक्त देखें, इस वक्त पे थोड़ी देर 15 मिनट ही होंगे गैस आई होगी। चले काम स्टार्ट करते हैं। प्याज ले लिए हमने, टमाटर ले लिए, 4 प्याज और 4 टमाटर, ये हमारी क्वांटिटी होती है, और 1.5 kg हमारा गोश्त है। सारी प्रेप हम पहले ही कर लेते हैं कि बस सिर्फ पकाना हो जब गैस आए। चलें प्याज रखते हैं चूल्हे पे जल्दी से तेल डाल के। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसमें हम लोग टमाटर भी ऐड कर देंगे। जब दोनों को अच्छी तरीके से भूनेंगे तो नहीं, बस सौते कर लेंगे। उसके बाद निकाल के ग्राइंड कर लेंगे। उसी ऑयल के अंदर आपने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, और गोश्त डाल देना है, साथ में सारे मसाले भी डालेंगे। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, नमक सब डाल देंगे। उसके बाद ग्राइंडेड मसाला भी हम फौरन डाल देंगे, और फिर हम प्रेशर दे देंगे मिक्स करके। रोटी की तैयारी भी जारी है। चलिए आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। लौकी को हम लोग काट लेंगे, काटने के बाद हम उसे शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। हमने सारी लौकी फ्राई कर ली है। अब कुकर खोल के देखते हैं क्या सिचुएशन है अंदर। इसको हम 2 मिनट भूनेंगे और फिर हम लौकी ऐड करके पानी डाल देंगे। इसको हम 15 से 20 मिनट्स पकाएंगे। इसे खुला पकाएंगे हम लोग, इससे शोरबे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इतना मजे का बनता है ये, मुझे भूख लगना शुरू हो गई थी। बस ये 15 मिनट में तैयार हो जाएगा और ये रेडी हो चुका है। देखें, लग रहा है पतला, लेकिन थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा। चलिए गरम गरम रोटी भी तैयार है, खाना जल्दी से सर्व करते हैं। बचपन से मैंने यही सुना है कि गर्मी में लौकी खानी चाहिए, क्योंकि लौकी खाने से ठंड लगती है, लौकी ठंडी होती है। हम भी लौकी को एंजॉय करते हैं। ठंडा ठंडा होता गर्म है मतलब, लेकिन फीलिंग ठंडी ठंडी आती है। सुबह हो चुकी है, बच्चे चले गए हैं स्कूल। मैं भी बस जाके थोड़ी देर अंदर लेटूंगी, फिर आराम से उठूंगी। लाइट बंद करना भूल गए सामने वाले। मैं ऐसी बाहर खड़ी हुई थी, थोड़ी सी मैंने सांस ली खुली फिजा में, फिर मैं अंदर आ गई। आधा दिन गुजर चुका है। भिंडी आई भी थी तो भिंडी को वॉश करके हमने ड्राई कर लिया अखबार के ऊपर, ताकि सारा पानी इसका खुश्क हो जाए, वरना बहुत लेस छोड़ेगी भिंडी। कट हो गई भिंडी, अब प्रिपेयर करते हैं जल्दी से। प्याज हमने रखी ब्राउन होने के लिए। उसके बाद हम डालेंगे जीरा साबित और साबित लाल मिर्च, ऐसा होना चाहिए कलर। फिर टमाटर भी डाल देंगे और अच्छी तरीके से भूनेंगे। मेरी अम्मी की रेसिपी है। उसके बाद हम लोग दही भी डालेंगे 2 टेबलस्पून। दही से ना ज्यादा लेस नहीं छोड़ेगी भिंडी, और बहुत मजे की और टेस्टी बनेगी। अगर बहुत यम्मी करनी है तो आप इसके ऊपर एंड में लेमन जरूर स्क्वीज करेगा। हमें फौरन से डिनर पे जाना था, इसलिए मैं फाइनल लुक दिखा नहीं पाई थी। हमें नेक्स्ट डे खाई थी, बहुत मजे की थी। चलिए रेडी होते हैं। मेरे जेठ और जेठानी की एनिवर्सरी थी, वो लोग पहले निकल गए थे, हम लोग बस पीछे रेडी हो रहे थे। मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूं तू सो जाए। जला एक ऐसी नज़्म कहूं, जो लफ्ज़ कहूं वो हो जाए। मैं दिल लिखूं
रेस्टोरेंट हम लोग पहुंच गए, अंदर चलते हैं। हम लोग आए थे इस्तांबुल। अच्छा रेस्टोरेंट है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, अंदर वेटिंग एरिया तो बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है, खूबसूरत सा। टेस्ट ऑफ टर्की है, हम तो खाते ही टर्किश खाने में, तो बहुत पता है टेस्ट का। वेटिंग एरिया इनसाइड था, आउटसाइड वेट नहीं करना था, सबसे अच्छी चीज़ ये थी। कलर कॉम्बो भी अच्छा सेलेक्ट किया है इन्होंने। शादी वाली कुर्सियाँ रखी थी, ये अच्छी लग रही थी। चलिए मेन्यू देखते हैं इनका। चिकन हांडी मुझे बहुत मज़े की लगी। रूफ टॉप पे बैठ के हम एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था। ये आ गई है हमारी प्रिंसेस ऑफ द हाउस। आप ही को रहे मारा था इनको निकाल दें चेयर में से। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे निकाल दो आप ही, लेकिन मैंने आप ही से कहा आप ही बिल्कुल मत निकालिएगा। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया है, अब घर की तरफ रवाना होते हैं। ये ब्रोस्ट लेने जा रहे हैं अपने लिए। ये नया फूड कार्ट खुला है, 1 साल हुआ है खुले हुए इसको। विदाउट फ्राइज बर्गर 200 है और विद फ्राइज जो है वो 250 है। आप लोग इनका मेन्यू देख सकते हैं। इतने मजे के मैंने दाल चावल बनाए थे, वो इनसे खाए नहीं जा रहे थे, तो ब्रोस्ट लेने के लिए पहुंच गए ये। और मुझे ये बोला है कि मेरे अपने पैसों से मैं लेने जा रहा हूँ, क्योंकि इनको भूख लग रही थी ब्रोस्ट वाली। 1250 के 3 ब्रोस्ट लेकर आए थे, साथ में फ्राइज और रायता भी इनके होता है। ये गरम गरम खाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। बाद में खाया ना तो क्रंचीनेस खत्म हो जाती है, बहुत सॉगी हो जाता है। ये ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।